नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और बीते कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में जहां कई जगहों पर बारिश से बहुत भारी वर्षा हुई है और आज इसी तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कुमाऊं मंडल, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 21 तारीख जुलाई की हो रही है और पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिली है ज़्यादातर जगहों में, और हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी जो है कुछ जगहों तक में वो मिली है। तो मानसून है पिछले 24 आवर्स की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है और आज 21 तारीख के लिए भी देखें तो आज भी जो स्थिति है वो इसी तरह बनी हुई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी कुछ जगहों तक में जो हमारा गढ़वाल रीजन है उनके ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली है। बाकी कुमाऊं या क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मिलेगी, या एका दुक्का वेरी हैवी तक भी, खासकर नैनीताल और अंदर के जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें संभावना है। तो इस तरह की स्थिति है। कल भी आप जाएंगे 22 को, तो 22 में भी ठीक ठाक एक्टिविटी रहने वाली है। तो गढ़वाल रीजन में जो अगर मैं बात करूँ पूरे 4-5 दिन के लिए, तो यहाँ पर तो जो हल्की से मध्यम बारिश है ज़्यादातर जगहों में आगे भी वो रहने वाली है, और उसके साथ साथ जो हैवी रेन्स भी वो भी एका दुक्का। देहरादून में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति गंभीर रही, लेकिन इस बार नगर निगम की तैयारियों का असर कुछ हद तक देखने लगा है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि इस बार नदियों को गहरा किया गया है, गाद और मलबा हटाकर जल निकासी को बेहतर बनाया गया है। 28,000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा और मलबा नदियों से निकाला गया है। प्रेम चौक जैसे संवेदनशील इलाकों में नगर निगम की टीमें लगातार अपना काम कर रही है। देखिए, पिछली बार तक आप देखते होंगे कि बरसात में जो है जल भराव ज़्यादा होता था, घरों में पानी घुसता था, अखबारों में उसकी फ़ोटो आती थी। इस बार फाइल फ़ोटो से भी काम लेना पड़ रहा हमें, क्योंकि इस बार जो है हमने जो नदियों का जो तला है उसको और गहरा कर दिया है। उसमें थे माद, जो उसमें गाद है, उसमें से जो कचरा है, उसमें से मलबा है, क्योंकि कई जगह लोग मकान बनाते हैं उसका जो मलबा है नदियों में फेंक दिया करते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ। तो उसको हमने निकाला है इस बार। 28,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हम कचरा जो वो है, मलबा है और गाद है, इसको निकाल चुके हैं नदियों से बाहर। तो आप देखेंगे बहुत जो नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे सारा जल जो है वो प्राकृतिक तौर पे नदी के माध्यम से निकल जा रहा है। इस बार जो जल भराव की घटना कम हुई है, और जो कुछ मुख्य जो प्लेस हैं जैसे कि आपका ये है, क्या कहते हैं, प्रिंस चौक है, प्रिंस चौक वगैरह के ऊपर हम कार्रवाई उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ के नागरिक जो हैं, आने जाने वाले जो हैं वहाँ पे हमारे यहाँ उन लोगों को उसमें मदद हो सके, उनको वहाँ पर परेशानी का सामना ना हो। बाकी अन्य जगह आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये रहा। इस बार जो हमने नालियों की भी सफाई करी है, नालियों के अंदर भी जो कचरा था, माद, जो गाद, कीचड़ था, उनको भी निकाला है, उनको और गहरा करने का काम भी किया जहाँ जहाँ पे हमें आवश्यकता लगी। नई नालियों का निर्माण भी हमने किया है। तो इस प्रकार से इससे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा निर्माण देहरादून शहर में हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पुरानी नाली, जो पुराना सिस्टम था, एक प्राकृतिक फ्लो था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो इसलिए उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। सरोवर नगरी नैनीताल उसके आसपास देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते नैनीताल के शेरनाला में भयंकर पानी का एक बढ़ गया है, जिसके चलते 10 लोग एक वाहन से यात्रा कर रहे थे। अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो लोग वाहन समेत पलट गए। आनन फानन में पुलिस टीम ने बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान चलाकर सबको सुरक्षित बाहर निकाला। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने रेस्क्यू टीम की तत्परता, साहस की सराहना की। और नैनीताल पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, जो हमारी पीलीभीत के 10 लोगों को सर बचाया है। मैं इनका कैसे उपकार करूं और कैसे ही सर इनका मैं जो है धन से धन करूं। हम पीलीभीत से जागेश्वर धाम से लौट के आ रहे थे, तो ये नाले में सर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी,
तो बारिश हो रही थी, इस चक्कर में हम गाड़ी जो थी हम लोग निकाल रहे थे, अचानक सर पानी बहुत बढ़ गया। बढ़ने के बाद में सर वो हमारी गाड़ी जो है पलट गई। हमारे यहाँ की उत्तराखंड की पुलिस ने सर और सेनाओं ने बहुत मदद की हमारी सर। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इनका हम दिल से ही शुक्रिया करते हैं जो आज हमारे 10 लोगों की जान बचाई। सावन के दूसरे सोमवार पर ज्योतिर्मठ स्थित पौराणिक ज्योतेश्वर महादेव शिवलिंग समेत भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सभी शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों ने भगवान आदि केदार के पवित्र शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। बारिश के बीच श्रद्धालु तप्त कुंड में दिव्य स्नान कर बड़ी संख्या में हरि नारायण के दर्शन के साथ ओम हर हर महादेव, हर हर नागेश्वर भगवान की जय हो। आज आप भगवान नागेश्वर में सोमवार को द्वितीय सोमवार है, आप जलाभिषेक चल रहा है। यहाँ पे हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। सावन महीने के दूसरे सोमवार को नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। ऐसे में नीलकंठ पैदल मार्ग और मोटर मार्ग हर हर महादेव उद्घोष के से गूंज उठा और नीलकंठ धाम में अब तक लाखों की संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक कर लिया है। इसके अलावा जानकी सेतु पर भीड़ अधिक होने के कारण थाना मुनि की रेती पुलिस और थाना लक्ष्मण झूला पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं टूट गई। उसके बाद जानकी सेतु पर बिना पास के स्थानीय लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। हरिद्वार में कावड़ मेला अपने चरम पर है। यहाँ पंतद्वीप मैदान में सुंदर कावड़ बाजार सजा हुआ है। इस बार कावड़ मेले में रथ, कावड़ झांकी और भगवान शिव की मूर्ति वाली कावड़ों का क्रेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ कावड़ बाजार में 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक की कावड़ बिक रही हैं। सावन महीने की कावड़ यात्रा उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आते हैं। कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत प्राचीन है। हालांकि समय के साथ कावड़ का स्वरूप बदलता रहा है। साल दर साल अलग अलग किस्म की कावड़ बाजार में आती है। पिछले कुछ सालों में कलश वाली कावड़ का चलन भी बढ़ गया है। वहीं इस साल रथ और झांकी कावड़ और भगवान शिव की प्रतिमा को कांधे पर रखकर चलने वाली कावड़ की खरीदारी भी कावड़िए बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। तो 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते, तो वैसी कावड़ लेके जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। बड़े बाबा की नई मूर्त है, मारमाले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार हमारी यही भावना थी कि भोले बाबा की अगर जो जल ले आएंगे कावड़ यात्रा करेंगे तो बढ़िया मूर्ति सजा कर अपने हाथ से जब लाएंगे। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कावड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारा लेकर चले। अलग अलग रेंज के सभी भैया जिस क्वालिटी के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी अपनी बजट होता है तो उस हिसाब से लेके चले जाते। लास्ट ईयर मन्नत मांगी थी, बाबा ने सुना, यही माँ बाप के लिए दुआ की थी, सर पर हाथ रहे सदा हमेशा, सोचा लेके चले। कहने की बार ज़्यादा क्रेज अपनी रथ वाली कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है। बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है। की मूर्ति है, अच्छे वाली मूर्ति ले रखी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ रथ वाली कावड़ का। और भोलेनाथ से यही विनती है कि आगे बुलाता रहे, रमाते रहेंगे। ये पैदल ही जाएगी। इसमें 2 हमारे भोले जो कि बैल बन के इसको लेके जाएंगे। हर साल पंतद्वीप मैदान में प्रशासन की ओर से कावड़ बाजार लगाया जाता है, जहां सैकड़ों कावड़ के कारीगर और दुकानदार बाजार की मांग के अनुसार कावड़ और उससे जुड़े सामान बेचने के लिए आते हैं। दुकानदारों के मुताबिक शिव भक्त कलश कावड़, झांकी कावड़ और भगवान की सुंदर प्रतिमाओं वाली कावड़ खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए बाजार में ऐसी कावड़ों की भरमार है। तोते, सांप, चम्मच, माला,
खीरन सारा सामान है, या झंडे डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़ें बननी है, विशाल कावड़ भी बनती हैं, और हर साल नया नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिज़ाइन आए हैं नए। फिर दूसरी अलग से जो डिज़ाइन आया है वो जो है ओम वाला डिज़ाइन कावड़ का नया आया है, जो हमारे पड़ोस में बराबर वाले बना रहे हैं, वो अच्छा डिज़ाइन बनाया है। वो बिल्कुल नया डिज़ाइन है विशाल कावड़ का ओम वाला, ये बिल्कुल नया डिज़ाइन बनाया है। हरिद्वार में चल रहा आस्था का महापर्व अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है और पैदल कावड़ के साथ साथ डाक कावड़िए भी बड़ी तादाद में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार में पहुंचने वाले डाक कावड़िए हो या पैदल कावड़िए, यहाँ का कावड़ बाजार सभी के लिए मुख्य पड़ाव है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन परियोजना के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मिशन के तहत लगभग 150 योजनाएं क्षेत्र के लिए हैं, जिस पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम का कार्य फास्ट ट्रैक के साथ मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि वहां पर लैंड है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तक 55% कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 75% का लक्ष्य रखा गया है, जो हम जल्द पूरा कर लेंगे। पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है और भारत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी प्रोजेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और जल जीवन मिशन की सभी स्कीम्स को उस पर अपलोड किया जाना है। तो हमारी लगभग 78,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अपलोड की जानी है, जिसमें हम लोग 55% की प्रोग्रेस को अचीव कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक हम 75% अचीव कर लें। और चूंकि हमारी फिजिकल प्रोग्रेस 93% है, तो हमारा लक्ष्य है कि टोटल जो हमारा ग्राउंड पर जितनी पाइपलाइन हम लोग डाल चुके हैं वो प्रोग्रेस पूरी की पूरी पीएम गति शक्ति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, ताकि भारत सरकार अपने स्तर से ये देख सके कि उत्तराखंड राज्य की प्रगति क्या है। पिछले 3 महीनों में इसमें जो अच्छी प्रगति उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त की है, और मुझे लगता है आने वाले 2 महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चमोली में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चमोली समेत अन्य जिलों में प्रथम चरण की वोटिंग 24 जुलाई को है, लिहाजा आज शाम प्रचार प्रसार आखिरी दिन है। सरहदी विकास खंड ज्योतिर्मठ सहित चमोली, देवाल, थराली और नारायण बगड़ ब्लॉक में पहले चरण में मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं ज्योतिर्मठ प्रखंड के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत प्रधान पद के सभी प्रत्याशियों ने धौली गंगा घाटी से लेकर नीति अलकनंदा घाटी, कल्प घाटी, सन वैली, मोल्टा घाटी तक के गांवों में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। जन समर्थन और पोस्टर चिपकाने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में जहां इस बार ग्राम पंचायत की 58, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 23 सीटों पर, तो वहीं जिला पंचायत के लिए 2 सीटों पर चुनाव होना है। ज्योतिर्मठ विकास खंड के क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य की 2 महत्वपूर्ण हॉट सीट डाक वार्ड और उर्गम वार्ड में अब तक सभी प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ मानसूनी बारिश से बड़ी कल्प घाटी, डुमक, कलगोट, चिनाब घाटी, दौड़ागिरी वैली, सीमांत ऋतु प्रवासी नीति घाटी के दुर्गम क्षेत्रों के साथ सन वैली से लेकर मोल्टा और गांव माना तक कई जगहों पर बरसाती नालों और विकट रास्तों से होकर प्रचार प्रसार किया। चुनाव प्रचार के इस बीच मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। चमोली जिले में जहां जिला पंचायत के लिए 26 सीटों पर और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए 244 सीटों और ग्राम पंचायत प्रधान के 615 और सदस्य ग्राम पंचायत के 4,385 सीटों पर चुनाव होना है। दूरस्थ क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून सीजन के चलते पोलिंग पार्टियों को मौसम की चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी प्रेक्षकों को जिले में तैनात कर दिया गया है। मतदान 24 जुलाई को होगा, जिसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राजधानी देहरादून में हो रही बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है। नालों की समय पर सफाई न होने से पानी सड़कों पर बहने लगा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम के दावे खोखले से साबित हो रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जिसे स्मार्ट बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर भी कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाकों में पानी भर जाता है। शहर के कई इलाकों की स्थिति तो यह है कि घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पिछली बार तक आप देखते होंगे कि बरसात में जो है जल भराव ज़्यादा होता था, घरों में पानी घुसता था, अखबारों में उसकी फ़ोटो आती थी। इस बार फाइल फ़ोटो से भी काम लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो है हमने जो नदियों का जो तला है उसको और गहरा कर दिया है। उसमें थे माद, जो उसमें गाद है, उसमें से जो कचरा है, उसमें से मलबा है, क्योंकि कई जगह लोग मकान बनाते हैं, उसका जो मलबा है नदियों में फेंक दिया करते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ, तो उसको हमने निकाला है। इस बार 28,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हम कचरा जो वो है, मलबा है और गाद है, इसको निकाल चुके हैं नदियों से बाहर। तो आप देखेंगे बहुत जो नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे सारा जल जो है वो प्राकृतिक तौर पे नदी के माध्यम से निकल जा रहा है। इस बार जो जल भराव की घटना कम हुई है, और जो कुछ मुख्य जो प्लेस हैं, जैसे कि आपका ये है, क्या कहते हैं, प्रिंस चौक है, प्रिंस चौक वगैरह के ऊपर हम कार्रवाई उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ के नागरिक जो हैं, आने जाने वाले जो हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ उन लोगों को उसमें मदद हो सके, उनको वहाँ पर परेशानी का सामना ना हो। नगर निगम के आयुक्त से लेकर मेयर तक ने वादा किया था कि सभी छोटे बड़े नालों की सफाई करा दी गई है। फिर समझ से परे ये है कि अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो फिर मोहल्लों में जल भराव की समस्या क्यों है, क्योंकि ज्यादातर सड़क मार्गों पर पानी भर जाता है। निगम के दावों पर स्थानीय लोग बताते हैं कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण ही पानी सड़कों पर बहने लगा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अन्य जगह आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये रहा। इस बार जो हमने नालियों की भी सफाई करी है, नालियों के अंदर भी जो कचरा था, जो गाद कीचड़ था, उनको भी निकाला है, उनको और गहरा करने का काम भी किया जहाँ जहाँ पे हमें आवश्यकता लगी। नई नालियों का निर्माण भी हमने किया है। तो इस प्रकार से इससे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा निर्माण देहरादून शहर में हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पुरानी नाली, जो पुराना सिस्टम था, एक प्राकृतिक फ्लो था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्लान तैयार किया, जिस प्लान को कि 7,500 हजार करोड़ रुपया, वो कहते हैं कि पूरे देहरादून का मतलब जो है वो जल भराव समाप्त हो जाएगा। 6,500-7 हजार करोड़ रुपए उसमें लागत आने वाली है। तो इतना तो निगम कर नहीं सकता है, उससे तो शासन से ही पैसा लेना पड़ेगा, परंतु जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हमने अपना बरकस प्रयास किया। लगभग 3 महीने से हमारे पूरा लगातार हमारी जेसीबी, हमारी छोटी पोकलैंड मशीनें नदियों में उतरी हुई हैं और लगातार कार्य हो रहा है। देहरादून नगर निगम का बजट 4 अरब से भी ज्यादा है। शहर में 100 वार्ड हैं और ज्यादातर वार्डों में कुछ न कुछ समस्या है। कहीं नाली छोटी बनी है तो कभी नालियों की सफाई तक नहीं हुई, कहीं वार्डों में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है तो कभी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी राजधानी में बैठे नेता से लेकर अधिकारी तक कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार सामने आ रही उपद्रव की घटनाओं पर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीनंद गिरी और हिंदू सेवा रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी महाराज ने ऐसे उपद्रवियों को जिहादी बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि जो जिहादी पहले कावड़ पर थूकते थे, उसे खंडित करते थे, वही जिहादी योगी और धामी की सरकार के डर से कावड़ियों के भेष में हरिद्वार में घुसकर उपद्रव फैला रहे हैं। सिर्फ प्रबोधानंद ही नहीं, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को एक सुनियोजित साजिश बताया है। उनका कहना है कि पहले जो लोग कावड़ यात्रा पर पत्थरबाजी करते थे, अब वही योगी के बुलडोजर से डरकर कावड़िए के भेष में आकर सनातन धर्म को कलंकित करने में लगे हैं।
कावड़ यात्रा में जो जिहाद फैलाने वाले लोग थे वो पहले पत्थर फेंकते थे और कावड़ को खंडित करते थे, कावड़ पर हमला करते थे। अब वह जिहादियों ने अपना टेंट बदला है, कावड़ यात्रियों के वेश में कावड़ में घुस करके पुलिस प्रशासन के साथ दंगा करते हैं, कावड़ यात्रा को डिस्टर्ब करते हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन वो कावड़ यात्रा को अनेकों प्रकार से करते हैं। उन्होंने पता लगा है कि उन्होंने कांच कावड़ यात्रा में डाला है, कहीं चिकन डाला है, तो उन्होंने तरीका बदल दिया है। और ये सब जो है योगी के बुलडोजर के कारण से हुआ है। बुलडोजर का भय सता रहा है और योगी धामी जी ने भी कड़ाई की है कि यहाँ पर कालनेमी ऑपरेशन चलाया। इसके कारण से इस्लाम के जिहादियों ने अपना ट्रेंड बदला है और इस्लाम के जिहादियों का विशेष ध्यान है देवभूमि पर। तो भारत सरकार को भी और प्रदेशों की सरकार को इसको गंभीरता से लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों हरिद्वार से जो शिव भक्त कांवड़ ले जा रहे हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं। ये वास्तव में एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जो लोग पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा को बाधित करते थे, कांवड़ यात्रा पर हमला करते थे, पत्थर फेंकते थे, आक्रमण करते थे, अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर के भय से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है और वह कांवड़ को बदनाम करने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कांवड़ियाओं के भेष में आकर उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के लोगों की पहचान उजागर हो और कड़े से कड़े कार्रवाई इस प्रकार के लोगों पर होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।